सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देख लीजिए, बेचारे बैठे हुए हैं। तो कभी शिक्षा मंत्री कह देते हैं कि चलो भैया कुछ दिन में सप्लीमेंट आ जाएगा, हम सरकार से कह देंगे, हम बीपीएससी से कह देंगे, लेकिन इसके बाद शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं चलता है। वो तो शिक्षा मंत्री हमें पता ही नहीं चला, वो प्रशासनिक हो सकते हैं लेकिन वो शिक्षा मंत्री लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन लोगों को बैठना चाहिए जिनको पता है कि शिक्षा में किस तरह लोग चलाते हैं, तंत्र को कैसे चलाते हैं, वरना इस तरह से राह चलते लोग को अगर शिक्षा मंत्री जैसे विभाग को दे दिया जाएगा, वो प्रशासन में डंडा चलाना जानते थे। शिक्षा विभाग का बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बातों को न रख पाते हैं, न वो शिक्षण बच्चों के अनुकूल रख पाते हैं। तो पहले तो एक चीज, जितने भी नियुक्त हुए हैं बच्चे, उनको उनका स्कूल आवंटित कर दिया जाए। बिहार में जिस तरह से लगातार एनडीए की सरकार कहती है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, जॉब बहुत जो है भारी मात्रा में दे रहे हैं, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जॉब जिन्हें मिल जाता है उनको भी रोना आता है। पहले जो है वैकेंसी निकालने के लिए उन लोग मांग करते हैं, सड़क पर उतरते हैं कि वैकेंसी निकालिए। जब वैकेंसी निकलता है, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें परीक्षा देने वक्त जो है एग्जाम समय में गड़बड़ियाँ होती है, उसके लेकर के भी सुधार करने के लिए सड़क पे उतरते हैं। अब देखिए, जब उन्हें जो है नौकरी हो जाती है, जब नियुक्ति पत्र बढ़ जाता है, उसके बावजूद भी जो है बच्चे अब चाहते हैं कि हम जिस जगह पे हमारा पोस्टेड हो वो जगह सरकार क्लियर करे। तमाम कुछ मुद्दा है, बहुत सारे बातचीत है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरटीआई राकेश राय पटेल जी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से लगातार एनडीए सरकार दावा करती है कि हमने वैकेंसी दे रहे हैं, चलिए ठीक भी देते भी हैं, लेकिन जिस तरह से सिस्टमैटिक ढंगों से जो उन्हें बांटना चाहिए विभागों को लेकर के, तो कैसे देख रहे हैं? आए दिन शिक्षा विभाग पे लगातार जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, नियुक्तियां दी तो ये अच्छी बात है। नियुक्ति हाँ थोड़ा देर सवेर करने लगा नियुक्ति, क्योंकि उसके बाद बच्चे चाह रहे हैं कि हम जाके पढ़ाए, लेकिन वो उसमें देरी हो रही है। देरी किस आलोक में हो रही है ये देखने की बात है कि ये सरकारी बात है, क्योंकि हम जब अगर नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र ले लेंगे तो हम चाहेंगे कि अपना योगदान दें, लेकिन उस योगदान में देरी हो रही है। जब योगदान में देरी होती है तो लोग का मनोदिशा जो पास किए रहते हैं उनमें उथल पुथल होने लगती है, वो सोचने लगते हैं कहीं हम सही हैं गलत है, सरकार क्या करेगी क्या नहीं। तो जब आप एक आस जगा दिए, जब उन्होंने मेहनत करके इस चीज को पा लिया, तो यथाशीघ्र जितना जल्दी हो उन्हें उनका योगदान देने की जगह तय कर दिया जाए, स्कूल तय कर दिया जाए, जो भी है इतना जल्दी तय कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ लिटिगेशन शिक्षा विभाग एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां हर तरह हर चीज में बार बार इस तरह से संयस पैदा हो रहा है कि लोगों में एक ये चीज आ जा रही है कि कहीं सही है गलत है, होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज को बढ़ावा हो रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देख लीजिए, बेचारे बैठे हुए हैं। तो कभी शिक्षा मंत्री कह देते हैं कि चलो भैया कुछ दिन में सप्लीमेंट आ जाएगा, हम सरकार से कह देंगे, हम बीपीएससी से कह देंगे, लेकिन इसके बाद शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं चलता है। वो तो शिक्षा मंत्री हमें पता ही नहीं चला, वो प्रशासनिक हो सकते हैं लेकिन वो शिक्षा मंत्री लायक बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन लोगों को बैठना चाहिए जिनको पता है कि शिक्षा में किस तरह लोग चलाते हैं, तंत्र को कैसे चलाते हैं, वरना इस तरह से राह चलते लोग को अगर शिक्षा मंत्री जैसे विभाग को दे दिया जाएगा, वो प्रशासन में डंडा चलाना जानते थे। शिक्षा विभाग का बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बातों को न रख पाते हैं, न वो शिक्षण बच्चों के अनुकूल रख पाते हैं। तो पहले तो एक चीज, जितने भी नियुक्त हुए हैं बच्चे, उनको उनका स्कूल आवंटित कर दिया जाए, और दूसरा जो सप्लीमेंट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं बच्चे, उन्हें नौकरी दे दिया जाए, ताकि बच्चों को एक विश्वास पैदा हो कि हाँ सरकार हमारे लिए कुछ काम कर रही है। एक बात है, अगर देखा जाए तो हाल ही में हमने बीपीएससी तैयारी जो चयनित जो शिक्षक हैं, जो हाल ही के महीनों में मार्च में शायद उन लोगों का नियुक्ति पत्र बटा था। सरकार ने बहुत खुशी भी जताई थी, लेकिन उस कमेंट में अगर हम 3-4 दिन पहले जब खबर लगाए थे तो उन्होंने का यही मांग करना था कि हमें जो है स्कूल आवंटन कर दिया जाए शीघ्र, शीघ्र जो है वो एससी सिद्धार्थ से गुहार लगा रहे थे। लेकिन कमेंट में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है गायब कर देगी हमारी नौकरियां, कहीं ना कहीं बीपीएससी नहीं यूपीएससी से एग्जाम लेगी। तो ये क्या सत्य हो सकता है? दूसरी बात, उन्होंने कई तरह के बात बोला कि हमारा सैलरी सरकार खा रही है। तो सब कमेंट को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। किसी भी चीज में, वो चाहे न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर योगदान देने की शिक्षा में, देरी होने का मतलब लोगों में अविश्वास पैदा होता है। ये स्वाभाविक चीज है। किसी भी चीज को अगर हमने पास कर लिया, बीपीएससी हो यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम, और उसमें देरी होने लगे, तो वो
अविश्वास को जन्म देता है। सरकार की ये कर्तव्य बनता है कि जितना जल्दी इस अविश्वास को खत्म किया जाए, क्योंकि इस अविश्वास को विश्वास में जब आप बदल देते हैं तो आपकी राजनीति भी चरम सीमा पे जाएगी, आप वोट भी अनुकूल अपने अनुसार लेंगे, लेकिन उनका तो कैरियर छिपा होता है। अगर कैरियर में अविश्वास पैदा करके आप राजनीति करते तो बहुत गलत है। जितना हाल ही में कई बार देखा गया है कि जिस तरह से बिहार में वैकेंसी आई है, बच्चे फॉर्म भरे हैं, बाद में जो है उनका पूरे के पूरे जो एग्जाम की जितनी प्रक्रिया आई थी वो कैंसिल हो गई है। तो कई कई तरह के बच्चे जो है वो हतोत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी, क्योंकि लेट होने का कारण क्या है, आखिर सरकार के द्वारा जो एक भी पॉजिटिव बात उन्हें नहीं बताई जा रही है कि वो मतलब शांत हो सके। कहीं सरकार हमेशा अभी जो है ना वो राजनीतिक बिंदु से देख रहा है, क्या इस राजनीतिक बिंदु से हमें कितना फायदा हो रहा है। कहीं ये नियुक्तियां देने से पहले वो सोच रहा है कि हमें ये दर्शाना है कि देखो हमने कितनी लाख नौकरियां दे दी। अरे ये जहां इस आलोक में तुम हो कि भविष्य से जुड़ा हुआ है भैया। अब जब राजनीति सिर्फ हम बच्चों के अनुकूल नहीं करोगे और बच्चों के कैरियर के ऊपर लेके तुम अपने राजनीति रोटियां सेकना, ये गलत है। अगर तुमने उन्होंने पास किया तो जितना जल्दी है उनको उनका योगदान देने के लिए स्कूल को आवंटित कर दिया जाए, तो वो अपना योगदान दे। और जितना इनको तुम दो ना भाई कि इतना वैकेंसी दिए, इतना इन बच्चों को हमने नौकरियां दे दी, लेकिन इस आलोक में कि इसको खत्म करते हुए फिर नया नौकरियां निकाल के सिर्फ ये दर्शा देना, आंकड़ों का खेल जो खेलना चाहते हो उस खेल को बंद कर दो भैया। कैरियर भी मायने रखता है। और ये हमारा बिहार जो है, बिहार में न जाने कितने बेरोजगारी का आलम है, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी में अगर कुछ अनुकूल होता है, क्योंकि उन बच्चों के साथ न सिर्फ कैरियर जुटा हुआ है बल्कि उन माँ बाप का भविष्य जुड़ा हुआ है, जो गांव देहात में बैठे हुए हैं कि जब हमारा बेटा कामयाब हो जाएगा तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए सामाजिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे और आने वाला दशा दिशा हमारे साथ साथ न हमारे समाज का भी बदलेगा। चलिए, तो हम लगातार जो है बीपीएससी टीआरई 3 चयनित अभ्यर्थी हो या बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, हम जो है लगातार कोशिश जो है अपने तरफ से कर रहे हैं कि किसी नेता हो या किसी मंत्री हो या और भी जो बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन हो उनका ध्यान आकर्षित हो और इनके लिए एक आवाज़ बन सके, क्योंकि इनका मांग जो है वो जायज़ है। इसी तरह के तमाम खबरें जो है हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अभी तक अगर चैनल से हमारे नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप अपनी राय जो है हमें कमेंट के जरिए जरूर बता दीजिएगा। आगे हम और भी अपडेट जरूर लाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डिस्कस न्यूज़।